हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस स्टडी हब, जहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज यह 14वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर। और आज यह रेफरेंस वेरिएबल का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन वहाँ पे मैंने कवर किया था और बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ नए चीज़ों के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और आज हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें समझते हैं रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल चीज़ें करने से पहले एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जो मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फैक्ट्स क्या थे। जैसे मैंने बताया था कि रेफरेंस वेरिएबल को एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है, और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, वो बेसिकली एक एलियास होता है किसी दूसरे वेरिएबल का। मतलब एलियास कहने का मतलब एक दूसरा नाम होता है जो कि हम लोग असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के लिए। तो रेफरेंस वेरिएबल यही होता है। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था कि रेफरेंस वेरिएबल के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। रेफरेंस वेरिएबल अगर एक बार इनिशलाइज हो गया, अगर रेफरेंस वेरिएबल किसी एक वेरिएबल को अगर पॉइंट करने लगा, रेफ़र करने लगा, तो वही रेफरेंस वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को फिर से रेफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ें बात हुई थी। और एक और चीज़ ये बात हुई थी कि रेफरेंस वेरिएबल का वैल्यू जो है कि कभी भी नल नहीं हो सकता है। मीन्स यह जब भी डिक्लेयर होगा तो इसको इनिशलाइज करना ज़रूरी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पे रिकॉल किया है। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कोड ब्लॉक का हमने यहाँ पे एडिटर यूज़ किया है। कोड ब्लॉक में मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ। तो कैसे सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था। आपको लिखना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम लिखना है क्योंकि ये क्लास होता है जिसमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ, इंट मेन। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है ताकि ये वैल्यू कुछ रिटर्न करे। हम यहाँ पे 0 रिटर्न करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम वेरिएबल बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा इंट। सपोज कीजिए एक वेरिएबल ए बनाया है और उसमें हमने 10 असाइन किया है। अब हमको क्या करना है कि रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है। देखिए ये जो वेरिएबल ए बना है, ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट या 4 बाइट अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर ये स्पेस लेगा। तो ये जो स्पेस को पॉइंट आउट करेगा, ये वेरिएबल ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा उसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस वेरिएबल भी पॉइंट करता है। तो रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाएंगे, ए का मतलब ए का एक दूसरा नाम हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंट, क्योंकि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो आपको लिखना पड़ेगा इंट। और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एम% सिंबल, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। तो ये देखिए वेरिएबल का नाम है बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमने लिखा ए। अब हुआ क्या कि ए का एक दूसरा नाम क्रिएट हो गया जिसका नाम है बी, जिसे हम लोग बोल रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल। और ये रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा, ए को पॉइंट करेगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा अगर बी को, तो क्या वैल्यू निकल के आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसी मेमोरी लोकेशन को बी भी पॉइंट कर रहा है। तो ए में जो भी वैल्यू स्टोर होगा वही वैल्यू बी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बी भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं बी को प्रिंट कराता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पे बी सेमीकोलन और यहाँ पे रिटर्न 0, क्योंकि हमने लिखा है इंट मेन, तो यहाँ पे आपको रिटर्न 0 करवाना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे देखिए करते हैं बिल्ड एंड रन। बोल रहा है सेव करने के लिए फाइल को, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं demo.cpp नाम से, क्योंकि C++ का प्रोग्रामिंग है तो .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करना पड़ेगा। चलिए हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है सी आउट बी लिखा है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, एक चीज़ इसलिए यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है, इसलिए कि जब भी आप आईओ स्ट्रीम क्लास यूज़ करते हैं तो आपको यूजिंग नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्शन ना हो। और ये स्टैंडर्ड एक एसटीडी जो है कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है,
जो कि आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है C++ प्रोग्रामिंग के लिए कोड ब्लॉक के अंदर। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इसको रन कराते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 10 नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि हमने प्रिंट कराया है B को, तो B भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसलिए आउटपुट आ रहा है 10। अभी मैं इसको हटाता हूँ और देखिए मैं यहाँ पे A को भी प्रिंट कराता हूँ। पहले मैं A को प्रिंट करा लेता हूँ, इसके बाद B को प्रिंट कराता हूँ। देखिए Cout A, और यहाँ पे एक और हम लोग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं इंड L। ये इंड L क्या करेगा, आपको नए लाइन में ले चलेगा, मतलब जो भी आपका प्रिंट होगा वो नए लाइन में आ जाएगा। ये A का वैल्यू प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में आएगा। तो अब इसको फिर से हम लोग रन करते हैं। ये देखिए बिल्ड रन का है, ये रन का भी है, आप किसी पे भी क्लिक करके रन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 दो बार प्रिंट हो रहा है। A का वैल्यू भी 10 आ रहा है और B का वैल्यू भी प्रिंट करने के बाद 10 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट यहाँ पे सेम आ रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रेफरेंस वेरिएबल जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जिसका उसको रेफरेंस बनाया गया है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं और ये कैसे वैल्यू सेम प्रिंट करता है। अब जो नेक्स्ट फैक्ट था कि हम आपको बताते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल को कभी भी आप नल नहीं रख सकते हैं। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल को नल रखेंगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, देखिए। चलिए ये स्टेटमेंट को मैं इसको कमेंट बना दे रहा हूँ, तो इसके लिए आपको / 2 बार आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, तो ये कमेंट बन जाएगा। और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया A जिसमें 10 असाइन किया है, एक वेरिएबल बना रहा हूँ। रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट तो किया, लेकिन किसका रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ को हमने मेंशन नहीं किया है और ना ही उसमें कुछ इनिशियलाइज है। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए ये यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। एरर क्या है, बी डिक्लेयर्ड एज ए रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। बी वेरिएबल जो है एज ए रेफरेंस आप डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन यह इनिशियलाइज नहीं है, इसलिए आपके प्रोग्राम में यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस वेरिएबल जब भी क्रिएट होगा तो इसको इनिशियलाइज करना नेसेसरी है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको एरर मिलने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है एक नेक्स्ट फैक्ट ये और हम लोग बात करते हैं, और वो है कि अगर रेफरेंस वेरिएबल अगर हम लोग किसी वेरिएबल का बना देते हैं, लेट से देखिए यहाँ पे मैंने ए का रेफरेंस बना दिया। ए का रेफरेंस कौन है, बी है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर कोई वेरिएबल रेफरेंस बन जाता है किसी वेरिएबल का, तो वो फिर दूसरा किसी वेरिएबल का रेफरेंस नहीं बन सकता है। मतलब लेट्स से यहाँ पे देखिए एग्जांपल से, यहाँ पे एक और वेरिएबल हम बना रहे हैं, लेट्स सी इक्वल टू 30। एक और हमने वेरिएबल बनाया सी। अब हम क्या चाहते हैं कि सी का भी रेफरेंस वेरिएबल बी को ही बना दें। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं इंट रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं सी का, तो सी का भी रेफरेंस वेरिएबल हम लोग बी को ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी आप खुद देख लो, पहले रन करा के देखते हैं, इसके बाद क्या आउटपुट आता है इससे आपको पता चलेगा। जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो देखिए एरर आ रहा है इस लाइन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड सिंबल है, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, एरर मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिख रहा है कि रीडिक्लेरेशन ऑफ इंट m%b। रीडिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपका रेफरेंस वेरिएबल बी है इसको हम लोग रीडिक्लेरेशन कर रहे हैं, जो कि ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, ये पहले ही किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो आप फिर से किसी अनदर वेरिएबल को पॉइंट आउट नहीं करवा सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर रेफरेंस वेरिएबल किसी के लिए बन गया, ए का यहाँ रेफरेंस वेरिएबल कौन है, बी, तो ये जो बी वेरिएबल है वो मरते दम तक ए को ही रेफ़र करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल को रेफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया कि एक और वेरिएबल बनाया सी, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सी को भी सी का भी एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं बी। मतलब कहने का ये है कि बी को ही सी का रेफरेंस बना रहे हैं, जबकि बी ऑलरेडी ए को पॉइंट कर रहा है, तो बी
जब ए को पॉइंट कर रहा है तो ये मरते दम तक ए को ही पॉइंट करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस नहीं बन सकता है। तो सी का यहाँ पे रेफरेंस बी नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बना दें तो ये बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं डी, जो कि सी के लिए काम करेगा। अगर आप इसको रन कराएंगे तो इसी में देख लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया है तो आउटपुट में कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, लेकिन कोई एरर नहीं है। कोई एरर नहीं है कहने का मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बनाया है सी के लिए। तो जो भी फैक्ट्स थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। एक और चीज़ बता रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल को आप एक दूसरे तरीके से कैसे आप काम करवा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे, मैं ये कोड हटा दे रहा हूँ, जैसे आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ए का जिसका नाम है बी, हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाया सी। अब यहाँ पे मैं बी में कुछ असाइन कर रहा हूँ, लेट से b इक्वल टू सी। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, c का जो वैल्यू था वो b में डाल दे रहे हैं। तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो c का वैल्यू है वो b में चला जाएगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि b जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था वहाँ पे क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। और अब हम क्या कर रहे हैं, c में जो वैल्यू है वो b को दे दे रहे हैं, तो यहाँ पे c का जो भी वैल्यू है वो b में चला जाएगा। और अगर हम यहाँ पे c आउट b करें तो आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा 30। चलिए मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप इसको रन कराएंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आउटपुट क्या दिख रहा होगा, 30। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सी आउट बी करने के बजाय अगर ए कर दें तो क्या आउटपुट आएगा, तो भी आउटपुट यहाँ पे 30 ही आएगा। क्यों 30 आएगा, क्योंकि बी और ए दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर बी में कुछ भी चेंजेज होगा तो आप, क्योंकि ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो बी के थ्रू चेंज करें या ए के थ्रू चेंज करें उस मेमोरी लोकेशन के वैल्यू में, तो अपडेट तो वहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए को भी प्रिंट आउट करवाओगे तो भी आपको आउटपुट 30 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, इसको रन करा के देखिए आपको आउटपुट यहाँ पे 30 मिल रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं और वहाँ पे चेंजेज हो जा रहा है। वहाँ पे पहले 10 था, अब 30 हो गया। तो ए को प्रिंट कराइए चाहे आप बी को प्रिंट कराइए, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। और फिर आगे जैसे कुछ ज़रूरत होगी हम लोगों को प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे भी रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फंक्शन में आपको मैं यूज़ करके बताऊँगा रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कि फंक्शन में कैसे काम करेगा। सो अभी के लिए इतना ही। और क्योंकि हम लोग बेसिक्स सीखे हैं तो बेसिक्स अभी रखेंगे, जब फंक्शन वगैरह पढ़ लेंगे तो वहाँ फंक्शंस के थ्रू रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नया तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।